वेलकम स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का तीसरा जो पार्ट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमने इसके दो पार्ट पढ़े हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको हेनरी फ्यूल और F.W. टेलर ने इंट्रोड्यूस करा था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली किसने बताया? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के द्वारा जो मैनेजमेंट थ्योरी दी है उसको हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी बताते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन को और ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी को बांटने वाला माना गया है। ये बेसिकली एक ऐसा मैनेजमेंट का सोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी को डिवाइड करता है। ये कहता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बटा होता है, डिवाइडेड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर जो है या एक ब्लूप्रिंट है वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में हम देखते हैं, जिसमें लीडर के नीचे फॉलोअर और उनके नीचे भी फॉलोअर, या फिर मैनेजर के नीचे वर्कर, या फिर सुपरवाइज़र के नीचे एम्प्लॉय, ये सारे वर्क करते हैं। सो इन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सोर्स को एनालाइज करके एक थ्योरी दी है जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जिसमें लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप डिफाइन हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन हो, ऐसे मैनेजमेंट को हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें लीडर हो और उसको फॉलो करने वाले फॉलोअर हो, जिसमें मैनेजर हो, वर्कर मैनेजर की बात को मानने वाले, मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो करने वाले, जिसमें सुपरवाइज़र के अंडर में एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉय के अंडर में एम्प्लॉयज़ काम करने वाले होते हैं। He studies organizations and developed a theory of authority structure and relation। इन्होंने अथॉरिटी स्ट्रक्चर और उसके रिलेशन को डिफाइन करा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट। कैसे ऑपरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेट के सोर्स को बताने वाला क्या है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को प्रपोज करा है किसने? मैक्स वेबर ने। और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पे होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर बटा होता है। हर लेबर को उसका एक वर्क दिया जाता है, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि जिसमें वर्क को बांटा गया अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का मतलब यानी कि डिपार्टमेंटलिज्म, डिपार्टमेंटलाइजेशन करा गया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफिशियल्स लेते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, और ये लेबर को वर्क देते हैं। ये हायरार्किकल फॉर्म में होते हैं, ये फॉर्मलाइज्ड होते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन से बने होते हैं। इनका सिलेक्शन और प्रमोशन इनकी एबिलिटी के ऊपर, इम्पर्सनलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, जिससे ये एफिशिएंट मैनेजमेंट बनता है। यानी कि इसमें ब्यूरोक्रेसी में ये बता रखा है कि जो भी लेबर वर्क करेगा वो स्किल एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो पर्सन काबिलियत होगी, उसके अंदर एबिलिटी होगी, वो सबसे ऊपर जाएगा, सबसे आगे बढ़ेगा। तो दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई है कि बेसिकली सिलेक्शन जो होता है लेबर का, एम्प्लॉयज़ का, प्रमोशन जो होता है वो उनकी एबिलिटी और उनकी एफिशिएंसी के ऊपर होता है। जितना अच्छी एफिशिएंसी होगी उतना अच्छा प्रमोशन यहाँ पे उनका होगा। These bureaucracies have 6 मेजर कंपोनेंट। ये 6 कंपोनेंट कौन कौन से? एक तो टास्क स्पेशलाइजेशन होते हैं, ये टास्क को करने वाले, जिस टास्क के लिए चुना गया इनको वो डन करने वाले, इसलिए इनको टास्क स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इनका फॉर्मल सिलेक्शन होता है, इनका इम्पर्सनलिटी अच्छी होती है, हायरार्की होती है, रूल्स होते हैं, करियर ओरिएंटेशन होता है। ये 6 पॉइंट इन्होंने ऐसे बता रखा है जो इनके ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बताया गया कि ये
टास्क के लिए एक एक्सपर्ट होते हैं जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि अगर HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट है, तो उसमें एक्सपर्ट व्यक्ति को ही वहाँ पे उसके स्किल और उसकी एबिलिटी को जानकर ही वहाँ पे सेलेक्ट करा जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्स के लिए वो लाने के लिए वो सेलेक्टर बनेगा, और जब वो सेलेक्टर बनेगा तो ही एक अच्छे एम्प्लॉयज़ का वो इंटरव्यू लेगा और उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेगा जो कंपनी के लिए बेटर हो, कंपनी के लिए बेस्ट हो, कंपनी के वर्क को अच्छी तरीके से समझने वाले, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझने वाले। तो बेसिकली एक टास्क स्पेशलाइजेशन होना है। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे है, इसलिए इसमें फॉर्मल सिलेक्शन आता है। इसमें इम्पर्सनलिटी है, काबिलियत देखकर वर्क यहाँ पे चुना जाता है। हायरार्किकल है, स्ट्रक्चर वाइज डिवाइडेड है, रूल्स रेगुलेशन, और करियर की प्लानिंग का है, यानी कि करियर को आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने वाला है, करियर ओरिएंटेड बेस्ड यहाँ पे मैनेजमेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो इसके 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेन माने गए हैं ब्यूरोक्रेसी के। एक तो डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का डिवीज़न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, लेवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर बनता ही है। और यहाँ पे लेबर को अकॉर्डिंग टू स्किल एंड एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू वर्क यहाँ पे बांटा जाता है। तो सेकंड है करियर ओरिएंटेशन, करियर को लेकर चलने वाला है, करियर को आगे बढ़ाने वाले। फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट होता है। इम्पर्सनलिटी यहाँ पे रहती है, पर्सन के जो स्किल है, एबिलिटी, उसको देखकर यहाँ पे उसको वर्क दिया जाता है। और रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल सिस्टम यहाँ पे नहीं डन होता, यहाँ पे फॉर्मल सिस्टम डन होता है। तो ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम को जहाँ पे इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। और एक ऐसा मैनेजमेंट सोर्स है जो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली एक रिजिड या एक कॉम्प्लेक्स तो है, बट ये परफेक्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट का भी एक एग्जाम्पल है, एक सोर्स है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या होती है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसमें बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड करा गया जाता है, और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करके उनको उनकी लेबर को स्किल एबिलिटी के साथ वर्क दिया जाता है। सो दैट इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। सो इस वीडियो में हमने बात करा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में, जो कि क्लासिकल थ्योरी अप्रोच का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़े थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक। थैंक यू।